Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Javed Akhtar from Multan. Dear viewer, आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है वो आपकी LLC लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी। और ये कंपनी आप पाकिस्तान में बैठ के USA में बना सकते हैं। और हमें ये क्यों बनानी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होता है और इसका क्या नुकसान होता है हमारे ऑनलाइन बिजनेस में। और इसके अलावा आप USA में कितने टाइप का टैक्स होता है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप अपनी ये LLC बनाने के लिए नंबर 1 आपको यूनिक एड्रेस, नंबर 2 आपको रजिस्टर्ड एजेंट, नंबर 3 आपको ये यूनिक एड्रेस और रजिस्टर्ड एजेंट आप इनको नोटराइज्ड कैसे करवा सकते हैं, और नंबर 4 आप अपनी LLC कैसे फाइलिंग कर सकते हैं अपनी स्टेट में, और नंबर 5 आप अपनी इस LLC की बेस पर आप EIN नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ITIN नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप SSS नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्या चीज़ होती है, इन सब में क्या डिफरेंट आपको मिलता है। और मस्ट भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या होता है और सेल टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स मीन के आपने आफ्टर 1 ईयर जो कैपिटल जनरेट किया है वो कैपिटल पे आप अपना इनकम टैक्स USA गवर्नमेंट IRS डिपार्टमेंट को देंगे, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। नंबर 2 आपका सेल्स टैक्स जो कि USA में 6.25% must be you will pay when you buy any product in USA। अगर आपके पास LLC अवेलेबल है, आफ्टर दैट you will be not pay for sales tax। और अगर आपके पास LLC not available you will be pay for sales tax 6.25। तो आई होप कि दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, इन दोनों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम LLC बना लेते हैं तो हमारा सेल्स टैक्स 0 हो जाता है, क्योंकि हम अपने इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। और बेसिकली हमारे इस टॉपिक में LLC बनाने के बाद अपना रीसेल सर्टिफिकेट ही फिल करना होता है, ताकि हम अपने सप्लायर से अपना ये टैक्स रिमूव करा सकें। और LLC के बाद आप अपना बैंक अकाउंट्स, ITIN नंबर, ये सब आप ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ ताकि आप आसानी से समझ पाएं, और मैं आपको लाइव इंशाल्लाह वो सब लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, और एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मेरी इस प्रेजेंटेशन में आपको कंप्लीट LLC आपके सामने पेश की जाएगी। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने सबसे पहले यूनिक एड्रेस बाय किया, आपने रजिस्टर्ड एजेंट बाय किया, आपने नोटराइज करवाया, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइलिंग योर LLC योर स्टेट। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन 2 टैक्स से बचने के लिए, आप सेल टैक्स से बचने के लिए आप LLC बना लेते हैं, और इनकम टैक्स आप USA की 9 स्टेट में आप वर्किंग करेंगे। वो 9 स्टेट इंशाल्लाह मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप जब अपना ऑनलाइन बिजनेस USA में करें तो आप एटलीस्ट 9 स्टेट में अपना ऑनलाइन बिजनेस करें, और उसके बाद आप सेल टैक्स के लिए अपनी LLC बना लें। LLC से आपका सेल टैक्स इनके 0 हो जाता है। इट मीन आप इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स दोनों 0। इज वेरी सिंपल। अब ये बनती कैसे है वो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप इसको तवज्जो से लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आप देखें। आई होप कि आप आसानी से अपनी ये LLC आप अपने घर पे पाकिस्तान में बैठ के आप बना सकते हैं, और आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। तो मेरे इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। इन केस आप लोगों को नॉट क्लियर एनी पॉइंट
let me know. You can drop message in comments box. I will explain इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो गाइस मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे यूएसए स्टेट ऑफ फॉर्मेशन एलएलसी मोर देन 50 हाउ आई नो इनकम टैक्स फ्री स्टेट इन यूएसए। ऑफ कोर्स आप इन 50 स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं बट यू विल पे इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप 9 स्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। वो 9 स्टेट कौन कौन सी है, लेट्स गो। दिस इज द 9 स्टेट जिसमें आप इनकम टैक्स जीरो इनकम टैक्स, बाकी आपका बचता है सेल टैक्स, वो आप क्रिएट करेंगे एलएलसी। आफ्टर दैट बोथ योर इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स इज जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट, बिकॉज हम अपना बिजनेस रीसेल करते हैं, मीन होलसेल बिजनेस करने जा रहे हैं। तो आप किसी सप्लायर से अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं, बाय करने के बाद आप वही प्रोडक्ट अमेज़न से रीसेल करवाते हैं। तो इसलिए आप इस बिजनेस में रीसेल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है और इसी रीसेल सर्टिफिकेट पे आप मेंशन करते हैं अपने एलएलसी नंबर और अपना EIN नंबर, ऑल योर डिटेल आप अपने सर्टिफिकेट पर मेंशन करेंगे और मेंशन करने के बाद आप ये सर्टिफिकेट अपने सप्लायर को देंगे। आफ्टर दैट आपका 6.25 सेल्स टैक्स विल बी जीरो। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे आपका जो ऑफिशियली 6.25% आपने एनी प्रोडक्ट यू वांट टू बाय मस्ट बी यू विल पे 6.25 सेल्स टैक्स। तो इससे बचेंगे। इससे बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन ओनली फॉर एलएलसी क्रिएट। नेक्स्ट यहाँ पे चले आपको एलएलसी बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए और वो आप कैसे इनके प्रिपेयर करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नंबर 1 आप बाय करेंगे अपना फोन नंबर आप वाईके से बाय कर सकते हैं और वाईके के अलावा आप पाकिस्तानी फोन भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2 आपको यूनिक एड्रेस चाहिए। यूनिक एड्रेस आप मल्टीपल एजेंट, वेरी गुड एजेंट से आप अपना यूनिक एड्रेस बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो लिंक्स अवेलेबल है वो शेयर किए हुए हैं। आप एनी टाइम मेल बॉक्स से बाय कर सकते हैं। मल्टीपल लिंक्स मैंने अपनी प्रेजेंटेशन अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं। आप उन लिंक्स से आप अपना यूनिक एड्रेस बाय कर सकते हैं। यूनिक एड्रेस क्या होता है? मस्ट बी इन ऑफिशियली बिल्डर, नॉट फॉर इन रेजिडेंट। आप जब किसी यूनिक एड्रेस बाय करते मस्ट बी चेक एंड मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूनिट नंबर। इसके बाद आप अपना यूनिक एड्रेस के बाद आप अपना एजेंट बाय करेंगे। रजिस्टर आप किसी सर्विस से रजिस्टर्ड एजेंट बाय करेंगे। और नंबर 3 पे आप क्या करेंगे? आप अपना यूनिक एड्रेस को नोटराइज करवाएंगे। नोटराइज आप एनी मेल बॉक्स वाले से करवा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफिशियली लिंक्स आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन, यू कैन क्लिक एंड यू कैन नोटराइज योर यूनिक एड्रेस। ये होता क्या है? वेरी सिंपल। आप पाकिस्तान में एनी बिल्डिंग यू वांट टू फॉर टेक अ रेंट, आप रेंट पे लेते हैं। रेंट पे लेने के बाद योर फॉर ऑनर एंड रेंटल बोथ आपका एक स्टाम्प पेपर बनाया जाता है। आफ्टर दैट ये स्टाम्प पेपर आप पुलिस स्टेशन में आप इसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं और बाकायदा आप लोगों की वीडियो या पिक्चर आपकी रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद आपका वो रेंट जो आपने रेजिडेंट के लिए बाय किया वो आपका आइडेंटिफाई हो चुका है। तो इसी तरह आप अपना यूनिक एड्रेस यूएसए में नोटराइज करवाएंगे। नोटराइज आपकी वीडियो कॉल से पूछा जाएगा आपसे और फॉर्म आपका फिल किया जाता है। वो फॉर्म आप अपना लोकल खुद से फिल कर सकते हैं या फिर आप अपने एजेंट से ये काम भी करवा सकते हैं। वेरी इजी। इसके बाद आपका नोटराइज हो चुका है और अब आप ऑफ कोर्स अपनी
LLC के लिए अप्लाई करेंगे। इन्हीं 9 स्टेट में आप अपनी LLC फाइलिंग करेंगे और LLC फाइलिंग के लिए आपको एजेंट, आपको यूनिक एड्रेस और आप नोटराइज करवा चुके हैं। इट मीन इस 100% आपको दिया जाता है ये एड्रेस और आप अपनी इन 9 स्टेट में अपनी LLC फाइलिंग करने जा रहे हैं। तो आप इन्हीं 9 स्टेट में किसी एक स्टेट की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। फ्लोरिडा में चले जाएं आप, वायमिंग में चले जाएं आप, न्यूयॉर्क में चले जाएं आप, टेक्सास में चले जाएं आप किसी स्टेट में अगर अपनी फाइलिंग कर रहे हैं कंपनी, तो ऑफिशियली वेबसाइट से आप LLC के लिए आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे और आफ्टर दैट यही इंफॉर्मेशन आप उसी फॉर्म पर फिल करेंगे। लाइक टेक्सास में आप जाना चाहते हैं तो 205 आप फॉर्म नंबर आप फिल करेंगे। सबसे पहले डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद यही आप डिटेल अपने 205 फॉर्म नंबर पर देंगे और स्टेट में वो कैसे आप सबमिट करते हैं वो इंशाल्लाह मैं इस पे अलग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको तरतीब वाइज आपको ये डिटेल शेयर कर रहा हूँ। लाइक मैं जाता हूँ अपनी गूगल पर, यहाँ पे देखें टेक्सास स्टेट अवेलेबल, यहाँ पे आप अपना फॉर्म LLC फॉर्म 205 यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद इसको आप फिल कर सकते हैं। तो लाइक सेम आपका यही 205 आपकी इसी ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद आप ये फिल कर सकते हैं। तो फिल कैसे होता है ये मेरी अलहदा से वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई। ये फॉर्म आप देख सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं वेरी इजी। ये फॉर्म कहाँ पे आप सबमिट करेंगे? यू कैन सी हियर द एड्रेस, सबमिट डुप्लीकेट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एड्रेस अवेलेबल। आप इसी एड्रेस पे इस अपने LLC फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट कराने के आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अपनी इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों के साथ ये डाटा भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसके बाद EIN नंबर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डाटा स्किप किया मेन के आप इस LLC फॉर्म को फिल करने के बाद आप इस एड्रेस पे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप ये इंफॉर्मेशन आपकी स्टेट के पास जाने के बाद आपकी जब ये LLC क्रिएट हो जाती है तो आपको रिप्लाई मिल जाता है। आप ये कैसे यानी कि अपना ये सबमिट करेंगे? द 3 मेथड। ऑफ कोर्स यू आर नॉट रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट है तो यहाँ आप लिंक पे स्टेट पे अपना ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं वेरी इजी और उसके बाद यही फॉर्म आप सबमिट करेंगे। विद इन अ डे आपको रिप्लाई मिल जाता है कि योर LLC इज डन, बट यू आर नॉट रेजिडेंट ऑफ USA। हमारे पास नंबर 2 ऑप्शन क्या बचता है? हम अपने इस फॉर्म को अपने वाया मेल से सबमिट कर सकते हैं, बट वाया मेल इज टू मच टेक टाइम। नंबर 3 आप अपने इस फॉर्म को वाया फैक्स आप सबमिट कर सकते हैं। तो फैक्स आप ई-फैक्स से अपनी फैक्स से यानी कि अपना बाय करें और आपको वो फ्री ट्रायल मिल जाता है तो फ्री ट्रायल आप यूज़ करें और उसके बाद ई-फैक्स आपको एक डैशबोर्ड देता है। इसी डैशबोर्ड से आप अपना ये फॉर्म सबमिट करें इसी स्टेट में और स्टेट में सबमिट करने के बाद आपको रिप्लाई वाया फैक्स आपके डैशबोर्ड ई-फैक्स पैनल पे आपको रिसीव हो जाता है। वेरी सिंपल, आई थिंक आप समझ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? हमें EIN नंबर, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमें अप्लाई करना होता है। ये हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? ये हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं SS4 मीन के फॉर्म SS4 आपकी IRS इस डिपार्टमेंट इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने गूगल पे आपको दिखा सकता हूँ। दिस स्टेट मीन द IRS
दिस इज द IRS। आप उसके सर्च बार में S4 फॉर्म सर्च करें और आपके पास EIN नंबर अप्लाई करने वाला फॉर्म आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखें ये फॉर्म इज अवेलेबल, EIN नंबर फॉर्म SS4। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें, PDF फाइल में आप इसको फिल करें और फिल करने के बाद सेम लाइक आप वाया फैक्स ही इसे सबमिट करेंगे और आपको IRS विद इन अ वीक और 2 वीक आप फैक्स के ज़रिए आप ये EIN नंबर ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? IRS डिपार्टमेंट। ये वेबसाइट ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई थी, फॉर्म आपके सामने आ चुका है। आप इसी यानी कि अपना डिपार्टमेंट से आप अपना फॉर्म डाउनलोड करा के और फिल करके इसे सबमिट कर सकते हैं। फिल करना वेरी इजी, मेरी ऑलरेडी ये वीडियो अवेलेबल है कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाद हमें EIN नंबर मिल चुका है और इसके बाद कुछ यानी कि हमारे व्यूअर्स और मल्टीपल जो क्वेश्चन मुझे मासूल होते हैं, SSN नंबर, ITIN नंबर और EIN नंबर, ये क्या चीज़ है? एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, SS नंबर इन द रेजिडेंट ऑफ USA, ITIN नंबर आल्सो फॉर यू नीड योर बैंक्स एंड अदर पर्पस। वेरी इजी। इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे ऑफ कोर्स यू लॉस योर डाटा। तो ये वीडियो आई मीन लिटिल लेंथी बट डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर टू सेंड यहाँ पे आपका नंबर 1 ITIN नंबर, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका EIN नंबर ऑलरेडी आपको मिल चुका है, SS4 फॉर्म आप फिल कर चुके हैं, IRS डिपार्टमेंट को आप सबमिट कर चुके हैं। इसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं ITIN नंबर के लिए, जो कि फॉर्म नंबर आप इसी डिपार्टमेंट से आप ये डाउनलोड करेंगे, WS। यहाँ पे देखें W7 फॉर्म अवेलेबल, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म पर्पस फॉर ITIN नंबर, ये इस पर्पस के लिए हमें ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। इट्स वेरी सिंपल। आप इस चीज़ को आई थिंक समझ चुके हैं कि ये फॉर्म आप IRS इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ITIN नंबर, आप इसका आसानी से इसको डाउनलोड करके आप फिल करें और इसे सबमिट करें तो आपको ITIN नंबर भी इशू कर दिया जाता है। तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या पॉइंट, यस, ये सब आपके W7 फॉर्म से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लेना और ये सब डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये सब WS फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे USA नोटराइज, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि USA का आप एड्रेस, यूनिक एड्रेस बाय कर चुके हैं, जो कि फॉर्म नंबर 1583 या आप खुद से फिल कर सकते हैं या फिर अपने जो एजेंट होता है उससे आप नोटराइज करवा सकते हैं। यहाँ पे वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो LLC बनवाने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू वांट टू मेंशन वन नेम, राइट। तो वन नेम आपकी USA स्टेट में, आई डोंट नो दिस सच टाइप ऑफ नेम ऑलरेडी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? वेरी सिंपल, आप चेक करें। ये 2 लिंक्स मैंने आपके सामने शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये लिटिल एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि कैसे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिंक नंबर 1 आप सनबीज वेबसाइट, यहाँ पे आप लिखें नोबल स्टोर। फॉर एग्जांपल माई USA नोबल स्टोर इज माई LLC नोबल ओके स्टोर। यहाँ पे सर्च करें
or after that you can find here the Noble Store 1 in your list, available or not available. If available, you don't write this name. If not available, then you can write this name. You can see here Noble Store is not available. It mean आप इस नेम को रख सकते हैं. सेकेंड आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. द सेकेंड आपके टैक्स, यहाँ पे देखें आप नोबल स्टोर लिखें प्लीज, नोबल स्टोर 1 एंड सर्च. जस्ट अ वेट. सर्च करें. सर्च करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है. यस, एंटिटी नेम, तो आप इन दो लिंक से अपने एंटिटी, अपनी एलएलसी का नेम चेक कर सकते हैं. बिजनेस नेम नोबल स्टोर वाज नॉट फाउंड. आई थिंक आप समझ चुके हैं कि आप जब अपनी एलएलसी का नेम रखने जा रहे हैं तो आप अपनी उस एलएलसी का नेम चेक कि ऑलरेडी यूएसए स्टेट में अवेलेबल है या नहीं है. तो कैसे चेक करेंगे? आपके पास ये लिंक मैंने शेयर कर दिए हैं. टैक्सिस और अदर सनबिस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एंटिटी नेम ऑलरेडी समबॉडी रख चुका है या नहीं रख चुका. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ. यस, वही यानी कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 3 वे ऑफ एलएलसी फॉर्मेशन के लिए आप खुद से कर सकते हैं, आप एजेंट से करवा सकते हैं, या फिर आप यूएसए के एजेंट से करवा सकते हैं. डिपेंड ऑन यू. यहाँ पे मैंने वो 50 स्टेट के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. यहाँ पे वो 50 स्टेट के आप लिंक्स पे जाके आप उन्हीं के स्टेट से मल्टीपल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी एलएलसी किस स्टेट में बनाना चाहते हो. तो मेरा मकसद आप लोगों के साथ ये इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करने का ये कि आपको आसानी से मेरी इस वीडियो, मेरी इस डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें आपको सिंगल क्लिक पे मिलें और आप आसानी से अपनी ये एलएलसी क्रिएट कर सकें. और इसे सीखने के बाद आप खुद से ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सर्विस दे सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट ये 50 स्टेट का डाटा अवेलेबल है और ये मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. EIN नंबर जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आपको जिप कोड की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसी लिंक से एनी स्टेट का जिप कोड सर्च कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया टेक्सास स्टेट का, और टेक्सास स्टेट में आप कैसे करेंगे तो वो भी मैंने लिंक इसी अपने डिस्क्रिप्शन में आई होप इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. ये रीसेल सर्टिफिकेट और सेल्स टैक्स एंड सेल टैक्स परमिट, ये भी मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. आप ये अलहदा से एक एक वीडियो भी देख सकते हैं. आज की वीडियो में एक कंप्लीट ओवरव्यू देने का मकसद ये कि पॉइंट 1 टू पॉइंट लास्ट आप अपनी एलएलसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज मैनी स्टूडेंट, मैनी व्यूअर, दे आर स्टक इन ओनली लिटिल होल्डिंग पॉइंट, और मुझे बहुत से यानी कि अपना मैसेज मसूल होते हैं कि प्लीज़ लेट अस नो. तो आई मीन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप इस वीडियो का एक एक पॉइंट पे तवज्जो दें और आसानी से अपने पॉइंट को क्लियर करके आप अपनी एलएलसी खुद से बना सकते हैं. Okay, all data is there available for messaging by fax. Yes, this is the SS4 form. ये आपको लिटल यानी कि ओवरव्यू देने का मकसद ये कि आप इसे यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं लिंक को, और इस पे अलहदा से एक एक वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है. यू कैन फाइंड एंड यू कैन फॉलो ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट. आप फैक्स कहाँ से बाय करेंगे? ई फैक्स से आप बाय कर सकते हैं. वो आपको फ्री ट्रायल देता है. दिस इज द ई फैक्स.
तो गाइस आप वर्चुअल फैक्स कैसे बाय करेंगे, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये मैंने एक लिटिल ओवरव्यू जो मैं ऑलरेडी इनके बाय करता हूँ और यहाँ पे आप भी बाय कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आप इसका इनके फॉर्म फिल करेंगे और आफ्टर दैट फ्री ट्रायल यूज करेंगे और आपको ये डैशबोर्ड मिल जाता है। एनी क्वेश्चन, एनी होल्डिंग पॉइंट, you can contact my WhatsApp number. Also you can contact in the comments box. I will reply, I will explain inshallah very soon. और मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका दोस्त, आपका भाई राना जुवैद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।